शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं। मेरे 6 नंबर के कान्हा जी हैं, उनके लिए मैंने 30 फंदे डाले हैं। घेरे की लंबाई, ये हम आड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो घेरे की लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये देखिए ये मैंने 20 से बनाया, 20 फंदों से इतना बड़ा मेरा घेरा आया है। ये इस तरह से आएगा 2 कलर के अंदर। तो ये घेरे की लंबाई ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये 20 फंदे हैं, आप 30 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, जितना आपका मन करे फंदे आप उतने ले सकते हैं, जितना लंबा घेरा आपको चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली सिलाई हम करेंगे सीधे फंदों की। इसके अंदर हम सारे फंदे सीधे ही लेंगे, कोई हमारे इसके अंदर और नहीं आएगा फंदा। अब एक एक करके इन 30 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। एक एक करके इन 30 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सीधा फंदे बुनने आते हैं। इस तरह से धागा लेके जाएंगे। हमारे पास बेसिक जो हमने सिखाया है उसकी वीडियो भी है, वो देख सकते हैं अगर आपको कोई भी सीधे या उल्टे फंदों में परेशानी है तो। अब इन 30 फंदों को एक एक करके मैं सीधा बुन लूँगी। ये देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, मेरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। उल्टी सिलाई भी मैं सारे फंदे सीधे बुनूँगी। उल्टी सिलाई में भी सारे फंदे मैं एक एक करके सीधे ही बुनूँगी। ये एक एक करके मैं सारे फंदों को सीधा बुनूँगी। ये देखिए सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। अब सीधी तरफ मैं 5 फंदों को सीधा बुनूंगी। 2 3 4 5। ये 5 फंदों को मैंने सीधा बुना। अब मैं इस तरह अपनी सिलाई को पलट लूँगी। सिलाई पलट के ये जितने फंदे मैंने करे, देखिए धागा मेरा इधर था, इसको मैंने इधर कर दिया सिंपल। अब उसके बाद उसी तरह से ये इस तरह घुमा के एक सीधा फंदा बुन लिया। तो ये जो 5 फंदों को अभी मैंने सीधा बुना था, उल्टी सिलाई में भी इनको वापस सीधा बुन लूँगी और वापस जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं मैं आ गई हूँ। अब फिर सीधी सिलाई आ गई। अब की बार मैं 10 फंदों को सीधा बुनूंगी, 10। तो अब एक एक करके मैं 10 फंदों को सीधा बुनूंगी। ये देखिए इस तरह 10 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। फिर अब अपनी सिलाइयों को पलट दूंगी इस तरह से, धागे को सिलाई के पीछे ले गई हूँ। अब फिर मैंने सीधा फंदा बुना, पीछे से धागे को इस तरह से गोल घुमाया और नॉर्मल अपना जैसे सीधा फंदा बुनते हैं इन 10 फंदों को सीधा बुन लूँगी। इस पूरे डिज़ाइन में सिर्फ मैंने सीधे फंदों का यूज़ किया है, उल्टी सिलाई मैंने कहीं नहीं ली है, उल्टे फंदे मैंने कहीं नहीं बुने हैं। अब अगली सिलाई में मैं 15 फंदे सीधे बुनूंगी। अगली सिलाई में मैं 15 फंदे सीधे बुनूंगी। धागे को खींच के रखेंगे। पंद्रह फंदे बुनने के बाद फिर मैं अपनी सिलाइयों को पलटूंगी इस तरह से और फिर मैं इन 15 फंदों को वापस सीधा बुन लूँगी। इस सिलाई में मेरा इस तरह से आएगा। अब अगली सिलाई में मैं 20 फंदों को सीधा बनूंगी। बार बार शुरू से गिनने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने फंदे आपने बुन रखे हैं उसके बाद बस 5 फंदों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम इसको कर ही इसी हिसाब से रहे हैं, 5, 10, 15 और अब 20। यहाँ तक मैंने अपने कर लिए थे। अब या इसके बाद से मैं 5 फंदे काउंट कर लूँगी।
पूरे 10 फंदे मेरी सिलाई में रह गए, इनको छोड़ के एज इट इज़ मैं पलट लूँगी सिलाइयाँ, अपनी धागे को पीछे कर लूँगी। अब इन 20 फंदों को इसी तरह से एक एक करके बुन दूँगी। देखिए सीधी करके ये इस तरह से आ रही है। अभी ये टेढ़ा आता जाएगा जिसकी हमारी कलियाँ बनेंगी। अब नेक्स्ट सिलाई के अंदर मैं 25 फंदों को सीधा बुनूंगी। 20 फंदे तो जो भी मैंने पिछली सिलाई में किए वो, और उसके बाद 5 फंदे और काउंट कर लूँगी। फिर 5 फंदे लास्ट के मेरी सिलाई के अंदर रह गए हैं। अब फिर मैं अपनी सिलाई को पलट लूँगी, धागे को सिलाई के पीछे कर लूँगी, और जो ये अभी 25 फंदे मैं बुन के लाई हूँ इनको वापस सीधा बुन के शुरुआत में ले जाऊँगी। अभी लास्ट फंदा रह गया। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। सीधे होके इस तरह से देखिए। अब अगली सिलाई के अंदर मैं 27 फंदे करूँगी। तो जो 25 फंदे अभी मैं करके लाई हूँ उनको, और उसके अलावा 2 फंदे मैं और करूँगी। अब इस सिलाई में मैं 27 फंदे करूँगी, तो 25 फंदे जो अभी मैं बुने हैं वो, और उसके अलावा 2 फंदे और करूँगी। ये देखिए 27 फंदे मैंने बुन लिए, लास्ट के 3 फंदे इसी के अंदर रह गए हैं। अब इसको मैं पलट दूँगी। फंदों को एक एक करके मैं इसी तरह से सीधा बुन लूँगी। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बेसिकली जो मेरी एक कलियों वाली ड्रेस है उसकी एक कली एक डिब्बी ये है। यही पैटर्न अब मेरा पूरी सिलाइयों में चलेगा। सबसे पहले 30 फंदों की पूरी एक सिलाई में सीधी करूँगी। उसके बाद से 5, 10, 15, 20, 25 के बाद 27 करके मेरा एक कलर का काम ख़त्म। अब यहाँ पे मैं अपना दूसरा कलर ज्वाइन करूँगी। दूसरा कलर ज्वाइन कर लिया। अब इसमें सबसे पहले मेरे को 30 के 30 फंदे पूरे सेकंड कलर से करने हैं। जो लास्ट के 3 फंदे छोड़े थे इसको भी अब मैं इस सिलाई में सेकंड कलर के साथ पूरे कर रही हूँ। इस तरह से ये इस तरह से मेरा आ जाएगा। अब ये मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। उल्टी सिलाई भी सारे सीधे फंदों की कर लूँगी, एक एक करके सारे 30 के 30 फंदे। अब ये देखिए करके इस तरह से आ गया, मैं सीधी सिलाई पे आ गई। अब जब सेकंड कलर मेरा है तो इसके साथ मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर बार जो मेरा पीछे वाला कलर है उसको मैं आगे ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ वो जब खिंच के लंबा धागा आएगा जब मैं कलर चेंज करूँगी तो बहुत बुरा लगेगा। अब उसके बाद सेम पैटर्न रहेगा। 5 फंदे पहले मैं इस कलर के बुनूँगी, इस तरह, फिर धागा पलट के फिर जब दोबारा धागा पलटूंगी तो उसी तरह से इसको धागे को ऊपर करके अब 10 फंदों को बुनूंगी। ये देखिए 10 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब फिर इसको सिलाई को इस तरह से टर्न करके ये 10 फंदों को वापस सीधा बुन लूँगी। धागे का हमेशा ध्यान रखना है, इसको इस तरह से यहाँ रखना है, बहुत टाइट करके भी नहीं खींचना कि यहाँ पे बिल्कुल वो हो जाए, थोड़ा सा लूज़ करके। अब की बार मैं 15 फंदे करूँगी। फिर सिलाइयों को पलट के इस तरह से वापस टर्न करके धागे को खींच के ये 15 फंदों को वापस उल्टा बुन लूँगी। 15 होने के बाद अब फिर सेकंड कलर के धागे को ऊपर करके इस तरह से अब मैं 20 फंदे कर लूँगी सीधे। जो हम दूसरे धागे लेते जाते हैं वो देखिए इस तरह से किनारी आती जाएगी।
इस किनारे की वजह से ये बहुत एक अच्छा सुंदर लुक देता है और आगे से नीट आता है। अगर हम इस तरह से धागों को लपेटेंगे नहीं तो लंबे लंबे थ्रेड आएंगे जो बाद में दिखेंगे अच्छे नहीं लगेंगे। ये इस तरह के एक नीट किनारे आना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने सेकंड कलर का ध्यान रखेंगे, हमेशा इसे ऊपर पकड़ के फिर अपने इसको शुरू करेंगे। अब मैं 20 कर लूँगी, 20 अब की बार सीधे बुनूंगी, फिर पलट लिया और यहाँ से धागा टाइट करके फिर 20 कर लिया। अब सेकेंड थ्रेड को फिर ऊपर करके अब की बार 25 करने हैं मुझे 25, लास्ट के 5 बचे हैं सिलाई के अंदर, उसको छोड़ के इस तरह धागे को पलट के फिर मैं इस तरह कर लूँगी। फिर सीधी सिलाई पे धागे को इस तरह ऊपर कर लूँगी जो मेरा सेकंड कलर है। अब की बार मुझे 27 करने हैं। ये मेरी लास्ट सिलाई है इस कलर की। ये छोड़ के अब इस तरह से पलट के अब इन 27 को वापस ये देखिए, ये 2 कलियां मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मेरी हो गई 2 कलियां। अब इसके बाद फिर मैं अपना कलर ये पुराना वाला कलर लूँगी और पूरे 30 फंदों को इस कलर से कर लूँगी। इस कलर से पूरे 30 फंदे कर लूँगी। इस तरह से मेरा आ जाएगा। देखिए पूरे 30 फंदे करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। ये मेरी कलियों वाली पोशाक बन रही है। इसमें देखिए ऊपर की तरफ हमारा जो घेरा बनेगा वो छोटा आता जाएगा और नीचे की तरफ से चौड़ा आता जाएगा। ये मेरा घेरा इस तरह से यूँ पूरा गोलाई में बनेगा। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो 2 या 3 या ज़्यादा रंग से भी इसको बना सकते हैं। ये रंग बिरंगी बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह कलियाँ बनाते हुए इसको अब मैं अपने पूरे घेरे को कंप्लीट कर लूँगी।